गारफील्ड क्रिस प्रैट एक मोटा, सुस्त, संतरे रंग का टैबी बिल्ली है जो एक आरामदायक जीवन बिताता है। वह अपने बेस्ट फ्रेंड बीगल कुत्ते ओडी, हार्वे गुइलिन और उनके मालिक जॉन आर्बकल नई के साथ रहता है। गारफील्ड खाने का शौकीन है और उसे संतुष्ट करने के लिए कितना भी खाना क्यों न हो, वह हमेशा भूखा रहता है। गारफील्ड जॉन के फ़ोन और फूड ऐप्स का उपयोग करके खुद के लिए खाना और ऑर्डर करता है। गारफील्ड की सबसे पुरानी याद उसके पिता के उसे एक वीरान गली में छोड़ने की है, जब वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। उस रात गारफील्ड ताज़ा पिज्जा की महक का पीछा करते हुए सड़क के पार एक रेस्टोरेंट तक पहुंच गया। जॉन उस रात अकेले उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और उन्हें किसी साथी की तलाश थी। उन्होंने खिड़की में छोटे गारफील्ड को देखा जो खाना चाहता था। जॉन ने खिड़की खोली और गारफील्ड को अंदर लाकर उसे कुछ पिज्जा खिलाया। गारफील्ड ने रेस्टोरेंट के हर टेबल से खाना खा लिया। जब जॉन ने कहा कि वह अपने अपार्टमेंट में पालतू नहीं रख सकते, तो गारफील्ड रोने लगा। जॉन ने उसे अपने साथ ले लिया और गारफील्ड कभी नहीं छोड़ा। जॉन अपने अपार्टमेंट से बाहर एक छोटे घर में चले गए। जॉन ने ओडी को भी पालतू बना लिया। गारफील्ड ने जॉन को एक परफेक्ट पालतू मालिक बनने की ट्रेनिंग दी। गारफील्ड सोमवार से और डॉक्टर के पास साप्ताहिक चेकअप से नफरत करता है। वह एक मोटी बिल्ली है जो मकड़ियों और नहाने से डरती है। गारफील्ड दिन के अंत में जॉन का ख्याल रखता है, उसे सुलाता है और उसके चेहरे पर मास्क और कानों पर नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लगाता है। एक रात जब वह आधी रात का नाश्ता कर रहा होता है, तो गारफील्ड और ओडी का अपहरण एक शारपे और एक व्हिपेट द्वारा कर लिया जाता है, जिनका नाम रोलैंड ब्रिन बोवेन यांग है, जो उन्हें एक खाली मॉल में कैदियों के रूप में ले जाते हैं। जल्द ही गारफील्ड और ओडी को गारफील्ड के अलग हुए पिता विक सैमुअल एल जैक्सन जिसे जैक्सन के द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें गारफील्ड नफरत करता है क्योंकि उन्होंने उसे एक गली में छोड़ दिया था जब वह एक बिलौटा था। कुत्तों की बॉस जिंक्स खतरनाक पर्शियन बिल्ली है। विक से बदला लेने आती है क्योंकि उन्होंने उसे एक दूध की चोरी के दौरान छोड़ दिया था, जिससे वह पकड़ी गई और जेल चली गई। जिंक्स कहती है कि उसने गारफील्ड का अपहरण इसलिए किया ताकि वह विक को अपने पास बुला सके। वह कहती है कि अगर विक गारफील्ड और ओडी लैक्टोज फार्म्स में घुसकर बहुत सारा दूध हर दिन जेल में बिताए समय के लिए एक क्वार्ट, जो कुल मिलाकर 1675 क्वार्ट्स होता है, चोरी कर लाते हैं, तो वह उसे माफ कर देगी। गारफील्ड पहले तो भाग लेने के लिए तैयार नहीं होता। रोलैंड और नोलन द्वारा धमकी दिए जाने के बाद वह मान जाता है। अगली सुबह जॉन गारफील्ड और ओडी के गायब होने को नोटिस करता है, लेकिन उन्हें ढूंढने में असमर्थ होता है। लैक्टोज फार्म्स की ओर जाने वाली ट्रेन पर विक गारफील्ड से संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गारफील्ड उसमें रुचि नहीं दिखाता। विक उसे बताता है कि गारफील्ड को असली दुनिया में जीवित रहने के लिए स्किल्स की जरूरत है, लेकिन गारफील्ड कहता है कि उसने खुद को अच्छे से संभाल लिया था। विक उसे सिखाता है कि मकड़ियों को देवदार के चिप्स से नफरत होती है। वे फार्म पर पहुंचते हैं। चलती ट्रेन से कूदे हो? वैसे ये कूदना होता क्या है? आ गया स्टॉप। सच में? कहाँ? ओडी, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा। जहां का सुरक्षा तंत्र काफी उन्नत होता है। वे ऑट्टो विंगरैम्स से मिलते हैं, जो फार्म का पूर्व शुभंकर है। ऑट्टो कहता है कि वह और एथेल एलिसिया ग्रेस्टरेल, उसकी गर्लफ्रेंड, रोज थोड़ी देर के लिए मिल पाते हैं और वह उसे फार्म से बाहर निकालने में मदद करने का वादा करता है। ऑट्टो सभी को ट्रेनिंग देता है ताकि वे हीस्ट के लिए तैयार हो सकें। हीस्ट की तैयारी के दौरान गारफील्ड और विक के बीच लगातार टकराव होता है।
जिस कारण ओडी और ऑट्टो उन्हें पेड़ से बांध देते हैं। एक गर्म बहस के दौरान विक बताता है कि उस रात जब उसने गारफील्ड को छोड़ा था, असल में उसके लिए खाना लेने गया था, लेकिन वापस लौटने में बहुत देर हो गई। जब वह लौटकर आया, उसने देखा कि जॉन ने गारफील्ड को रेस्टोरेंट में अपना लिया था। विक ने सोचा कि जॉन बेहतर देखभाल करेगा, इसलिए उसने गारफील्ड को जॉन के साथ छोड़ दिया। गारफील्ड यह समझता है और अपने पिता को माफ कर देता है। इस बीच जिंक्स, जो अब भी विक से बदला लेना चाहती है, फार्म के एनिमल कंट्रोल ऑफिसर मार्ज मालोन कॉल करके चोरी की जानकारी दे देती है। तिकड़ी फार्म में प्रवेश कर जाती है और खतरनाक उपकरणों से बचकर दूध तक पहुंचने में सफल होती है, लेकिन मार्ज उन्हें पकड़ लेती है। विक गारफील्ड और ओडी को पीछे छोड़ देता है और दूध ट्रक लेकर जिंक्स के पास पहुंचता है, लेकिन उसे धोखा मिलता है। जिंक्स विक को पकड़ लेती है और कहती है कि वह उसे कैद में देखना चाहती है। बाद में गारफील्ड और ओडी को पाउंड में ले जाया जाता है, जहां विक के पुराने साथियों से उनकी मुलाकात होती है। विक के पुराने साथी बताते हैं कि विक बार बार गारफील्ड को देखने जाता था, लेकिन गारफील्ड को विश्वास नहीं होता। जल्द ही जॉन गारफील्ड और ओडी को पाउंड से छुड़ाकर घर ले आता है। अपने सामान्य जीवन में लौटने पर गारफील्ड को एक पेड़ पर विक की निशानियां मिलती हैं, जो उसे उसकी देखभाल के बारे में बताती हैं। वह समझता है कि विक उससे प्यार करता है। गारफील्ड तय करता है कि वह जाकर अपने पिता को बचाएगा। ऑट्टो की मदद से गारफील्ड और ओडी विक को बचाने पहुंचते हैं। आखिरकार विक और गारफील्ड के साथ उनके दुश्मन रोलैंड और नोलन भी जिंक्स के खिलाफ हो जाते हैं और उसकी योजना को नाकाम करते हैं। अंत में वो मार्ज के पास सौंप देते हैं, जिससे एथेल और ऑट्टो मिल जाते हैं। घर लौटकर गारफील्ड अपने पिता विक को अपनाता है और विक भी उनके साथ रहने लगता है, जिससे वे एक परिवार बन जाते हैं। Movie.